श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक दीपक में 2 लौंग डालकर रख देना, बड़े से बड़ा शनि दोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। शनिवार के दिन इस उपाय को करने से बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलते हैं और शनि की जो भी पीड़ाएं होती हैं, जैसे कि शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है, शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक वाला उपाय आप करिए और फिर देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है और कैसे शनिदेव की पीड़ाएं शांत होती हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही है, कभी पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, कभी बीमारियों को लेकर के आप परेशान रहते हैं, कभी घर में दुर्घटनाएं होती है या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा होता है, आपको पता नहीं है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, या शनि की कोई 7.5 चली है, शनि की कोई ढैया चल रही है, कोई भी शनि की महादशा चल रही है, अगर आपको नहीं भी पता है और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो इस उपाय को करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलता है। जो लोग शनि की पीड़ा से हों परेशान, वह लोग इस उपाय को करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि की कोई महादशा नहीं है फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि शनिदेव जो है यह कर्म फल दाता है और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम करते हैं। और अगर यह एक बार किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर होने में समय नहीं लगता है। अब देखिए, शनिदेव जो है ये कर्म फल दाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का ही है। और आपको बता दें, इसी वजह से शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। तो जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं, जो लोग अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य को करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करते हैं, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, हमेशा शनिदेव उनसे प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी के साथ जिन लोगों से भूल चूक हो जाती है या जाने अनजाने में ऐसी गलतियां व्यक्ति कर देता है तो उसका फल भुगतना पड़ता है और फल देने का काम होता है शनिदेव के हाथों में, क्योंकि वह न्यायाधीश हैं। अब देखना, शनि की पीड़ा को अगर शांत करना है, शनि की 7.5 से बचना है, ढैया से आपको बचना है, तो आप उन्हें प्रसन्न करके इन चीजों से बच सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से शनि की पीड़ा को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उपाय हम आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से शनि की पीड़ाएं ना के बराबर रह जाती हैं, उनका कोई भी असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं और शनिदेव आपको प्रसन्न होकर फिर आशीर्वाद देते हैं। और जो भी शनि की 7.5 है, ढैया है, अगर आपकी कुंडली में चल रही है, उसका प्रभाव भी पूरी तरह से कम हो जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि शनिदेव जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो आप अपने जीवन में अगर अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं कि आपके घर पर कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए और सुख समृद्धि हमेशा घर में बरसती रहे, तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक वाला उपाय जरूर करिए। अब देखिए, सरसों का जो तेल होता है यह शनिदेव को बहुत प्रिय है। आपने देखा होगा कि जब भी हम शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो उनको सरसों का तेल अर्पित करते हैं। सरसों का तेल हम उनकी मूर्ति पर या शिला पर चढ़ाते हैं। देखिए, एक बार शनिदेव के बहुत घाव हो गए थे और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी ने उनके जख्मों पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। इसलिए शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय होता है, इसलिए शनिवार के दिन उनको सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है। अब जो दीपक वाला हम उपाय आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भरना है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है। इसी के साथ आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। और यह दीपक आप 2 स्थान पर लगा सकते हैं, मतलब लगाना एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास शनि देव का मंदिर है तो वहां जाकर आप यह दीपक लगा सकते हैं।
बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, फिर हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, या वो लोग क्या करेंगे कि इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। शनिवार के दिन शाम के समय में, शनिवार के दिन आप जितने भी उपाय करते हैं शनिदेव से जुड़े हुए या फिर संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय भी शनिवार के दिन बहुत ज्यादा किए जाते हैं। क्योंकि जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना शनिवार के दिन करते हैं, उपाय करते हैं, तो शनिदेव अपने उस भक्त को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो यह पहला दीपक तो आप देखिए शनिदेव के मंदिर में जला सकते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो लोग पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में इस दीपक को जला सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास शाम के समय में टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करें। अब देखिए, जिनके पास समय नहीं है, शाम का टाइम नहीं है, वो शाम को इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से आपको यह उपाय करना है। देखिए, शनिदेव की महिमा ऐसी है कि वो अपने भक्तों की पूर्ण निष्ठा को देखते हैं, उनके मन की भावना को देखते हैं। पूजा अर्चना से ज्यादा मन की भावना को देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, कभी किसी का बुरा भला नहीं करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और विशेषकर जो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब निर्धन होते हैं, या किसी न किसी चीज की उन्हें आवश्यकता होती है। अगर ऐसे लोगों की आप मदद कर देते हैं, आप पैसे के अलावा भी अपने स्वास्थ्य से किसी की भी मदद कर देते हैं, अपने हाथ पैरों से किसी की मदद कर देते हैं, तब भी शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पैसे से ही मदद करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन इस तरह से आप लोगों की मदद करें। कुछ ना कुछ शनिवार के दिन अगर कर सकते हैं तो दान करिए, और फिर देखिए शनिदेव कैसी अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। विशेषकर जो हमने आपको दीपक वाला उपाय बताया है, आपको 3 से 4 शनिवार ये उपाय करना पड़ेगा, और 3 से 4 शनिवार के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। आप सच्ची श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से शनिदेव के ऊपर विश्वास करके, यह मानकर कि शनिदेव मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे, यह सोच करके आप उपाय करिए, दीपक जलाइए। इस दीपक का चमत्कार देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है। इसी के साथ जो लोग शनि की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए अगर जीवन में हर तरफ से दुख आ रहा है, हर तरफ से आप अपने जीवन में परेशान है, धन को लेकर के परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान है, क्लेश को लेकर के परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, हर तरफ से जब जीवन में दुख आते हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा उन्हें परेशान करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडली में शनि का साथ है या नहीं। अगर नहीं भी है और है भी, तब भी यह उपाय आप करिए, इससे आपको लाभ ही मिलेगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको लाभ ही लाभ देखने वाला है, मिलने वाला है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद ही देते हैं। करना क्या है, शनिवार के दिन आप जाइए शनिदेव के मंदिर में, वहाँ कोई भी शनिदेव की मूर्ति हो या कोई भी प्रतिमा हो, कोई शिला हो, वहां पर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करिए। थोड़ा सा तेल डिब्बी में या किसी भी बर्तन में लेकर के जाइए और शनिदेव को वह तेल चढ़ाइए। अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको कहनी है, जो भी जीवन में चाहिए करके देख लेना। 2 से 3 शनिवार या ये उपाय करना है, और फिर इस उपाय का चमत्कार देखना कैसे शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया है कि शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। जो लोग शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं, उनकी विशेष कृपा उन्हें मिलती है। तो अच्छे से उपाय को समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा हो जो कमेंट बॉक्स में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल
पर पहली बार आए हैं तो जयकारा लगा करके जाए। आपको जय शनिदेव सच्ची श्रद्धा से लिखना है, जिससे कि शनिदेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।